नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि धान की रोपाई के बाद कौन सी खाद डालें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बहुत से अधिक मात्रा में किसान भाई धान की रोपाई कर रहे हैं और बहुत जगह अभी धान की रोपाई चल रही है और कुछ किसान भाई धान की रोपाई कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको धान की रोपाई के बाद कौन सी खाद कितनी कितनी मात्रा में अपने धान के खेत में डालना चाहिए और कितने दिन बाद डालना चाहिए। रोपाई के कितने दिन बाद आपको अपने धान के खेत में पहली खाद डालना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात यह बताना चाहता हूँ कि धान की रोपाई के 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर आपको कोई भी बहुत ज़्यादा महंगी खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि NPK, पोटास या फिर सागरिका, तमाम जो भी खादें मार्केट में बिकती हैं, आपको इतनी महंगी खाद धान की रोपाई के 1, 2, 3 दिन 4 दिन के अंदर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि किसान भाइयों, जब हम अपनी धान की नर्सरी को उखाड़ते हैं तो वह जो पौधा होता है वह थोड़ा दिन के लिए मर जाता है। जब तक हम उसकी रोपाई नहीं करते हैं और उसमें अधिक मात्रा में जड़ें नहीं निकलती हैं, तब तक उस पौधे में जान नहीं आती है। तो आप चाहे कितनी भी खाद डाल दें, धान की रोपाई के 1-2 दिन के अंदर अंदर वह खाद किसी भी काम की नहीं है। जब तक आपके पौधे के अंदर जान नहीं आ जाएगी, उसके जड़ों का विकास नहीं हो जाएगा, तब तक वह जो पौधा है वह किसी भी प्रकार की खाद का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको धान की रोपाई के तुरंत बाद 24 घंटे या फिर 48 घंटे के अंदर अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा महंगी खादें डालने की आवश्यकता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको धान की रोपाई के 24 घंटे बाद अपने धान के खेत में कौन सी खाद डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, जो आपकी धान की फसल में अधिक मात्रा में कल्लों की संख्या बढ़ाने में आपकी सहायता करे, साथ में धान के पौधों की जड़ों को विकास में सहायता करे और उसके अंदर हरापन बनाए रखे, उसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाए। तो इसके लिए किसान भाइयों, आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और किसान भाइयों, जो साथ वाली सब्सक्राइब बटन के बगल घंटी होती है जिसको बेल आइकन बोलते हैं, उसको भी आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। किसान भाइयों, चलिए अब बात करते हैं कि धान की रोपाई के 24 घंटे बाद हमें अपने धान के खेत में कौन सी खाद कितनी कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, जो हमारे धान के पौधों के कल्लों के फुटाव में, उनके हरेपन, उनके जड़ों के विकास में सहायता करे, जिससे उनके अधिक मात्रा में भोजन बने, उसमें अधिक से अधिक कल्लों की संख्या हमें देखने को मिले। इसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण खाद है जिसको आपको अपने धान के खेत में रोपाई के 24 घंटे बाद डालना चाहिए, वह है यूरिया। किसान भाइयों, यूरिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद होती है जो धान की फसल में विकास के लिए बहुत ज़्यादा सहायता करती है। यदि आप अपनी धान की खेत में समय पर यूरिया खाद को नहीं डालेंगे तो आपके धान के पौधे का जो विकास है वह सही मात्रा में और सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अपने धान के खेत में रोपाई के 24 घंटे के बाद अपने धान के खेत में यूरिया खाद को जरूर डालना चाहिए। यूरिया किसान भाइयों, आपके धान के खेत में हरापन बढ़ाती है, उसकी बढ़वार को बढ़ाती है, कल्लों की संख्या को भी बढ़ाती है। यह आपके धान के पौधे के विकास में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको 1 एकड़ खेत के लिए कितनी मात्रा में यूरिया लेकर डालना चाहिए। 1 एकड़ खेत में किसान भाइयों, रोपाई के 24 घंटे बाद आपको कम से कम 20 से 25 किलोग्राम यूरिया लेकर 1 एकड़ खेत में छींट देना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, यूरिया के साथ आपको इसमें 10 किलो फेरस सल्फेट, किसान भाइयों फेरस सल्फेट भी एक बहुत ही बहुमूल्य खाद है जो हमारे धान की फसल में आपको जरूर डालना चाहिए। फेरस सल्फेट डालने से किसान भाइयों फ़ायदे क्या होते हैं, चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, जब आप अपनी धान की रोपाई के 24 घंटे बाद यूरिया के साथ मिलाकर फेरस सल्फेट को भी अपने धान के खेत में डाल देंगे तो आपके धान के खेत में जो हरापन है, क्लोरोफिल की जो मात्रा है किसान भाइयों, यह फेरस सल्फेट ही बढ़ाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, यह आपके पौधे में जो पीलापन है, हरापन है, उसको दूर कर देता है। आपका पौधा जो है वह एकदम हरा हो जाएगा। कभी कभी किसान भाइयों ऐसा होता है कि धान की रोपाई के बाद 1-2 दिन के अंदर हमारा जो धान की पौध होती है वह पीली पड़ने लगती है। तो यदि आप उसमें यूरिया के साथ 24 घंटे के बाद फेरस सल्फेट मिलाकर डाल देंगे तो आपके धान के खेत में या जो पीलेपन की समस्या है ये भी दूर हो जाएगी।
आपके जो धान की पौध है वह एकदम हरी भरी बनी रहेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, हम आपको एक और दवा के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप अपने धान के खेत में रोपाई के 24 घंटे बाद डाल देंगे तो आपके धान के खेत में खरपतवार भी नहीं उगेंगे। किसान भाइयों, उस दवा का नाम है पेट्लाक्लोर 50% EC। यदि किसान भाइयों आपको यह दवा ना मिल पाए तो आप बूटाक्लोर 50% EC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की मात्रा अलग अलग डालनी है किसान भाइयों। यदि आप पेट्लाक्लोर डाल रहे हैं तो आप उसको 500 ml यानी कि आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर डालें, और यदि आप बूटाक्लोर डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा आप 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इन तीनों चीज़ों को, यूरिया, फेरस सल्फेट और इनमें से कोई एक दवा, तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें, इनका अच्छे से मिश्रण बना लें। यदि आपको खाली इन दवाओं और यूरिया खाद को मिलाकर छींटने में समस्या हो रही है तो इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा रेत, बालू को भी मिलाकर डाल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इन तीनों चीज़ों को अपने धान के खेत में रोपाई के बाद तुरंत डाल देंगे तो आपके धान के खेत में जो बढ़वार की समस्या आपको देखने को मिलती है शुरुआती दिनों में, आपको ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आपके धान के पौधे का विकास बहुत ही तेज़ी से होगा, उसमें अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव होगा, हरापन बना रहेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, धान के पौधों की जो जड़ें होती है उनका भी विकास काफ़ी गहराई तक ज़मीन में होगा, जिससे वह ज़मीन से अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाएंगे। किसान भाइयों, इस खाद को छींटने के बाद आप अपने धान के खेत में 2 से 3-4 घंटे बाद उसमें पानी अच्छे से भर दें। और किसान भाइयों, यह जो पानी आप भर रहे हैं वह कम से कम 2 से 3 दिन, 4 दिन तक आपके खेत में भरा रहना चाहिए। आपके खेत से यह पानी किसी भी मात्रा में, किसी भी कारण उतरना नहीं चाहिए। यानी यदि आपके धान के खेत से यह पानी उतर जाएगा, बह जाएगा, तो किसान भाइयों आपने यह जो दवा डाली है, खाद डाली है, वह सब बेकार हो जाएगी। इसलिए कम से कम 3 से 4 दिन तक आपके खेत में यह जो पानी आप खाद को डालने के बाद लगाएंगे वह 3 से 4 दिन तक भरा रहना चाहिए। तभी यह जो खाद और दवा आप मिलाकर डालेंगे इसका आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, यदि आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।